हेलो फ्रेंड्स। आज मैं फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेके आई हूँ जो कि आपके 11th स्टैंडर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है हाउ टू कैलकुलेट द डायमेंशंस। बेसिकली डायमेंशंस होते क्या है ये पहले जान लेते हैं। जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है जिसमें लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर ऐसे कुछ क्वांटिटीज आती है। उसमें से मान लो मैंने एक स्क्वायर ब्रैकेट बना लिया और एल फॉर लेंथ, एम फॉर मास, टी फॉर टाइम, ऐसे तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज लिख दिए। तो ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है ये कितने पावर से रेज है ये मुझे देखना है। फॉर एग्जाम्पल आपका लेंथ कितने पावर से रेज है, 1, 2, 3। वैसे ही मास आपका कितने पावर से रेज है, 1, 2, 3। ये जो पावर है ये मुझे देखनी है। सो वो पावर बताती है कि उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन क्या है। और वो पावर हमें तभी पता चलती है जब हम उसके डायमेंशंस कैलकुलेट करते हैं। सो बिना टाइम गवाए लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जांपल दैट हाउ टू कैलकुलेट द डायमेंशन। तो मैं पहला एग्जांपल ले लेती हूँ। फर्स्ट एग्जांपल इज वेलोसिटी। सिंपल सा एग्जांपल है बच्चों। वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता है जो है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर आप देख रहे हो तो न्यूमरेटर पे है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब हम लेंथ की बात करते हैं। तो मैं एक स्क्वायर ब्रैकेट बना लूंगी। बच्चों स्क्वायर ब्रैकेट में डायमेंशंस लिखना मैंडेटरी है। विदाउट स्क्वायर ब्रैकेट यू विल नॉट गेट मार्क्स। सो स्क्वायर ब्रैकेट पहला आप निकालो। उसमें अब डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है मतलब लेंथ की बात हो रही है। तो मैं यहाँ पे मैं लिखूंगी एल, पावर होगी 1। उसी तरह डिनोमिनेटर पे अगर आप देखोगे तो है टाइम। टाइम मतलब स्क्वायर ब्रैकेट में मैं लिखूंगी कैपिटल टी, दैट इज इंडिकेटिंग टाइम। और पावर होगा +1। अब मुझे ये एक सिंगल ब्रैकेट में लिखना है सारी चीजें। मतलब ऊपर का न्यूमरेटर का l1 तो एज इट इज आएगा। लेकिन ये डिनोमिनेटर का t1 जब ऊपर जाएगा तो हमेशा बच्चों डिनोमिनेटर की पावर ऊपर जाके नेगेटिव हो जाती है। मतलब अगर ये t1 में ऊपर शिफ्ट कर दूं न्यूमरेटर में तो कुछ ये ऐसा दिखेगा। और ये बन गया आपका डायमेंशन वेलोसिटी का। सिर्फ यहाँ पे डायमेंशन ही नहीं, डायमेंशन के साथ हम इसका एसआई यूनिट भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मान लो ये मेरा वेलोसिटी का डायमेंशन है और मुझे इसका यूनिट लिखना है तो मैं इसको ऐसे निकाल सकती हूँ। मुझे पता है डायमेंशन जिसमें है l⁻1। एल मुझे इंडिकेट करता है लेंथ और लेंथ का यूनिट होता है मीटर। उसके बाद आता है t⁻⁻1। टी इंडिकेट करता है टाइम। टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। लेकिन बच्चों यहाँ पे नेगेटिव पावर है। नेगेटिव पावर का मीनिंग होता है वो चीज डिनोमिनेटर में है। सो जो टाइम का यूनिट है सेकेंड वो होना चाहिए डिनोमिनेटर में। ये बन गया आपका यूनिट वेलोसिटी का। सिमिलरली हम निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन के डायमेंशंस। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आता है बच्चों वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब जैसे कि आपको पता है ऊपर ही हमने वेलोसिटी के डायमेंशंस ऑलरेडी निकाले हैं तो मैं अभी फिलहाल वही डाल देती हूँ न्यूमरेटर में। सो वेलोसिटी के डायमेंशन से l⁻1 t⁻⁻1। नीचे टाइम है तो एक स्क्वायर ब्रैकेट करके हम उसमें सिर्फ t⁻1 डाल देंगे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था ये नीचे वाला जो t⁻1 है इसको हम शिफ्ट करेंगे ऊपर। तो ये डायमेंशन कुछ ऐसे बन जाएंगे। ऊपर के न्यूमरेटर में l⁻1 एज इट इज था और t⁻1 था। लेकिन मैंने आपको जैसे बताया था डिनोमिनेटर का t जब ऊपर जाता है इसका पावर है 1। तो ये जो t⁻1 है ये ऊपर जाके हो जाएगा t⁻1। तो यहाँ पे मैं एक -1 ऐड कर देती हूँ। ये वाला तो हमारा पहले से ही था, उसके साथ ये -1 पावर हो गया। तो इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। अब आप देख सकते हो l⁻1 एज इट इज, t⁻1 -1 हो जाता है -2। तो ये आपके बन गए एक्सेलरेशन के डायमेंशंस।
और इससे हम यूनिट भी निकाल सकते हैं। जैसे मैंने कहा था इसमें है लेंथ, लेंथ का यूनिट होता है मास, और आता है टाइम, लेकिन टाइम का यूनिट है सेकंड बच्चों, लेकिन टाइम का पावर है नेगेटिव, तो मैं सेकंड लिखूंगी डिनोमिनेटर पे, और पावर है 2, तो ये हो जाएगा सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह मैंने डायमेंशन के साथ इसके यूनिट्स भी कैलकुलेट किए हैं। सो ये बन जाता है मेरे लिए इजी। आप इसके आगे आप एक डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं, जो है फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला आता है मास इनटू एक्सलरेशन। अब देखो ये इनटू वाला फॉर्मूला है, इसके पहले हमने जो कुछ फॉर्मूले देखे थे ये थे डिवाइड में, रेशियो के फॉर्म में। तो मास का डायमेंशन हम लिख देते हैं m, जो कि रेज टू 1, ये हो गया मास का डायमेंशन इनटू एक्सलरेशन के डायमेंशन। अब देखो फिलहाल एक्सलरेशन के डायमेंशन मैंने ऑलरेडी निकाले हैं, तो उसका मैं डायरेक्टली यहाँ पे इंसर्ट कर देती हूँ, l⁻⁻⁻⁻, t⁻⁻²। अब बच्चों यहाँ पे इनटू है, इनटू का मीनिंग होता है पावर हमेशा प्लस होते हैं। अब मैं इनको एक साथ अगर एक ब्रैकेट में लिखूं तो ये हो जाएगा l⁻⁻⁻, m⁻⁻⁻, t⁻⁻²। आप देख सकते हो सारे टर्म्स इसमें आ गए हैं, और ये हो गए आपके फोर्स के डायमेंशन। फोर्स का यूनिट भी इससे निकाल सकते हो आप, l⁻⁻⁻ है मतलब लेंथ का यूनिट मीटर, उसके बाद मास, m है मतलब मास है, m⁻⁻⁻ मतलब पावर पॉजिटिव है, मतलब ये होगा kg। टाइम, टाइम का यूनिट है सेकंड, लेकिन पावर है नेगेटिव, मतलब सेकंड स्क्वायर नीचे आ जाएगा। ये हो गया आपका फोर्स का यूनिट, और दूसरा यूनिट तो आप देते ही हो जो है साइंटिस्ट के नेम से न्यूटन। सो इस तरह आप डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज के डायमेंशन इजी वे से कैलकुलेट कर सकते हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आ गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।